अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अहमद एंड यू आर वाचिंग डियर जोलॉजिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन को रीड करना है। हमने लास्ट लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी कि क्लासिफिकेशन के बारे में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपसे पूछा जाएगा कि क्लासिफिकेशन के बारे में बताएं और हमें उसके एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन बताएं या फिर एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन बताएं। तो मेरा सिर्फ एक यही कहना है आपसे कि आप इस चैप्टर को लॉन्ग के हवाले से याद कर रहे हैं, तो आप सारी की सारी चीज़ों को याद करें। अभी साल का बिल्कुल स्टार्ट है, तो आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे से याद करें। तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ना है एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन की जो प्रोसेस है उसके फ़वाइद क्या हैं हमारे लिए। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है क्लासिफिकेशन अलाउज बायोलॉजिस्ट टू ग्रुप सिमिलर ऑर्गेनिजम्स टुगेदर, मेकिंग इट ईजियर टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। कि जो क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो बायोलॉजिस्ट को ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करने में आसानी देता है। कि जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है वो बायोलॉजिस्ट को ऑर्गेनिजम्स को, जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको ग्रुप करने में मदद देता है। उसके बाद मेकिंग इट ईजियर टू आइडेंटिफाई, उनको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए आसान हो जाता है बाद में। और उनके जो करैक्टर्स हैं, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं और उनकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, उनका जो इर्तिकाई ताल्लुक़ है उनके एंसेस्टर्स का, तो वो हमारे सामने सारा का सारा वाज़िया हो जाता है। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। तो ये हमें इस ज़मीन के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं उनकी जो डाइवर्सिटी है, उनके अंदर जो वैरायटी पाई जाती है, उसको समझने में हमें आसानी देता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर स्टडिंग एंड कंपेयरिंग डिफरेंट स्पीशीज़। कि क्लासिफिकेशन हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क देता है, एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को आसानी के साथ स्टडी तो कर सकते हैं, साथ ही साथ हम डिफरेंट स्पीशीज़ को कंपेयर भी कर सकते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल फ्रेमवर्क्स, एक ऐसा फ्रेमवर्क, आप ऐसे ही इसकी मिसाल ले लें कि अगर आप किसी जूतों की दुकान में जाएँ, ठीक है, जूतों की दुकान में जाएँ या फिर आप किसी किताबों की दुकान में जाएँ, स्टेशनरी शॉप पे, तो आप कहें जी हमें फ़लानी क्लास की फ़लानी जो किताब है वो दे दें। तो जब आपने उनको पहले से उनकी ग्रुपिंग की हुई है, उनको नाम दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली सीधा उसी जगह पे जाएँगे सारी की सारी दुकान को छोड़ के। इसी तरह जब हम उनको नेमिंग कर लेते हैं, उनकी क्लासिफ़िकेशन कर लेते हैं, तो हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क मिल जाता है कि हम डायरेक्टली जो है उस स्पीशी या ऑर्गेनिज़्म तक पहुँच जाएँगे और उसको आसानी के साथ स्टडी कर सकेंगे और उनको आसानी के साथ कंपेयर कर सकेंगे। इट एक्सप्लेन्स द इंटर रिलेशनशिप अमंगस्ट वेरियस ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत सारे जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके दरमियान का जो आपस का जो रिश्ता है, ये उसको भी समझने में हमें उसे आसानी होती है। इट हेल्प्स द इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़। जैसे ही नई स्पीशीज़ आइडेंटिफाई की जाती हैं तो हमें उसमें भी मदद मिलती है। एंड इन अंडरस्टैंडिंग देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, और जो पहले से ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उनकी और जो न्यू स्पीशीज़ जो आइडेंटिफाई की जाती हैं उनका जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसको समझने में आसानी होती है। क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स अ कॉमन लैंग्वेज फॉर बायोलॉजिस्ट अराउंड द वर्ल्ड। क्लासिफिकेशन हमें एक कॉमन ज़ुबान, कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड करती है पूरी दुनिया के अंदर। इनेबलिंग इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिससे जो साइंटिस्ट, जो बायोलॉजिस्ट हैं, पूरी दुनिया के जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके लिए जो कम्युनिकेशन है उसका जो तरीक़ाकार है वो आसान हो जाता है। इसकी मिसाल आप आगे चल के क्लासिफिकेशन की जो हायर क्लासेस हैं उनमें तो आप डिटेल के साथ पढ़ोगे, लेकिन आपको मैं कॉमन सी एग्जांपल दे देता हूँ कि पाकिस्तान में पंजाबी में प्याज को गंडा कहते हैं, जबकि उर्दू में इसको प्याज कहते हैं, इंग्लिश में अनियन कहते हैं। लेकिन इसका एक साइंटिफिक नाम है। अगर आप अपनी उसके ऊपर रिसर्च करेंगे प्याज के ऊपर कोई भी, तो आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके आप अपनी रिसर्च को ऐसे तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि सर हमने प्याज के ऊपर इसको रिसर्च की है, हमने गंडे के ऊपर इसको रिसर्च की है, तो वो तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो साइंटिफिक जो क्लासिफिकेशन है ये हमें एक कॉमन लैंग्वेज देती है जिसमें हम उसका एक साइंटिफिक नाम रखेंगे जो पूरी दुनिया के अंदर सेम होगा। बेशक वो अफ्रीका में हो, बेशक वो अमेरिका में हो, पाकिस्तान में हो, किसी भी कंट्री में हो, पूरी दुनिया के अंदर उस प्याज का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही साइंटिफिक नेम होगा।
तो यहाँ तक हमारा जो एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। और जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आप क्लासिफिकेशन के बारे में बताएं, उसकी डेफिनेशन, उसका इंट्रो, और उसके बाद आपने ये वाला पैराग्राफ लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में हम टैक्सोनॉमिक रैंक्स को स्टडी करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।